बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में जो भी पार्ट अभी तक ले हम लोगों ने लिया है, जिसमें आयत, वर्ग, समानांतर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और आज हम लोग शुरू करेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजम। तो ये है ग्रुप ए का। अब अगर यहां पर हम देखें ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में हमने आपको बताया था क्या क्या, कि नंबर 1 जो था वह आयत था। ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं फिर आगे लेके चलेंगे। दूसरा था आपका वर्ग, ने क्या क्या पढ़ा दिया ग्रुप ए में, वर्ग। और तीसरा आपका हमने पढ़ाया समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, और चौथा हमने आपको दिया सम ऑब्लिक समबाहु चतुर्भुज। ठीक, और पांचवा है इसमें आपका समलंब, समलंब चतुर्भुज। यानी आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और आपका रोम्बस और आपका दिया है ट्रेपीजम। ठीक है, इसमें हमने आपको 3 टाइप के सवाल बताए थे, 1 2 3। पहला हमने बताया था कि साधारण प्रश्न होता है, साधारण प्रश्न। दूसरा था अनुपात, अनुपात पर आधारित। ठीक है, और तीसरा हमने बताया था प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर आधारित। उसी तरीके से इसमें भी 3 तरह के प्रश्न हैं आपके। ठीक है, पहला है आपका इसमें भी साधारण प्रश्न, और दूसरा अनुपात पर आधारित। और तीसरा है आपका प्रतिशत ऑब्लिक गुना, प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर आधारित। तो ये चीजें हमने आपको इतना बता चुका, जिसमें से ये इसमें आपका है यह लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। ये है लेक्चर 4, ये लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6। ये है लेक्चर 7, लेक्चर 8, और आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 9। ठीक है, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजम। तो ट्रेपीजम के बारे में हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए लेके चलते हैं आपको यहां तक। ये मुझे लग रहा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। एक बार थोड़ा सा हम यहां आपको एक डायग्राम बना के थोड़ा समझा देना चाहते हैं। जैसे आयत है, ये आपका सपोज करिए वर्ग है। ठीक, ये समानांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो इसी को थोड़ा सा अगर हम तिरछा कर लें तो मुझे लग रहा है ये समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए, ये है आपका समानांतर चतुर्भुज, ये वर्ग है ये। ठीक है, और सम का मतलब इसको तिरछा थोड़ा सा कर लीजिए तो आपको समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, और समलंब ये समबाहु हो गया। अब समलंब की बात करें तो समलंब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, वही हम लोग आपको चल के आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आयत में आपने परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण निकालना देखा। इसमें भी क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण निकालने देखा। इसमें परिमाप निकालने और क्षेत्रफल निकालने देखा। इसमें भी परिमाप निकालने, क्षेत्रफल निकालने देखा। यहाँ पर 2 कंडीशन था, कभी विकर्ण ज्ञात था, विकर्ण नहीं ज्ञात था। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों विकर्ण दिए रहते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे जहाँ कटिंग पॉइंट है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
और ये इसकी एक भुजा विकर्ण कहलाती है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने मोटी मोटा देख चुका है, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 जो भी है यहाँ पर, इसमें 3 लेक्चर है, इसमें 3 लेक्चर है, ये आपका 3, 3, 6 हो गया, ये 7वां, ये 8वां, और आज हम लोग 9वें लेक्चर पे ये सारी चीजें देखेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं ट्रेपिज्म के बारे में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में अगर हम उसके नाम से ही देखें तो सम माने बराबर, लंब माने लंब, यानी समलंब। समलंब यानी कि अगर लंब समान हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, समलंब कह सकते हैं, जिसकी 4 भुजाएं दी गई हो। ठीक है, आइए एक हम यहां पर बनाते हैं। ये मान लीजिए ये दिया, और यहां पर ठीक, अब यह मान लीजिए ए है, यह बी है, ये सी है, ये डी है, और यह ई तथा यह एफ। ठीक, समलंब, सम माने बराबर, लंब माने इसकी जो ये लंब डाला गया है समान हो। ठीक है, और इसमें क्या है कि दो भुजाएं समानांतर होती हैं। जैसे देखिए एक भुजा ये और एक समानांतर चल रही है, इसमें यह पार्ट फैल रहा है। ठीक है, यह है आपका ट्रेपिज्म यानी समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में अब यहां पर अगर हम ये लंब डाले हुए हैं तो यह जो पार्ट है आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यह भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो यह समकोण त्रिभुज बना रहा है, और ये भी आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से पहला आपको पूछता है क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी, यानी हाइट जो है, गुणे उनके बीच की दूरी। आइए हम इसको नीचे लेके चलते। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी होंगी, ये होगी और ये होगी। ठीक, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, ये जो आपकी दूरी होगी। ठीक है, और दूसरा पूछता है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं कौन कौन सी होंगी, यानी ये जो समांतर भुजाएं हैं ये होगी, और ये असमानांतर जो भुजाएं हैं जो दोनों तरफ फैल रही हैं ये होंगे, यानी चारों भुजाओं का योग कह सकते हैं, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग। ठीक, तो ट्रेपिज्म में आपका मुख्य रूप से दो पूछता है, एक क्षेत्रफल पूछता है, दूसरा परिमाप। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की दूरी। और परिमाप निकालना है तो परिमाप हर जगह सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, सभी भुजाएं जो अगर पता है तो उनको टोटल कर दीजिए, वही आपका परिमाप हो जाएगा। इतना आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर इतना क्लियर है तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, आइए।
क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 42 और 58 मीटर लंबी है। क्रमशः 42 और 42 मीटर तथा 58 मीटर लंबी है। ठीक, तथा शेष दो भुजाएं बराबर हैं तथा शेष दो भुजाएं क्या है? समान है। शेष दो भुजाएं समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 42 और 58 मीटर लंबी हैं। ठीक है, और शेष दो भुजाएं समान हैं। ये साइड की भुजाएं हैं वो क्या है? समान है। कितनी लंबी है भाई? 17 मीटर लंबी है। तो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं एक डायग्राम पर। ठीक, ये डायग्राम है और जो दोनों शेष दो भुजाएं ये दिया गया है, ये आपको 17 मीटर है। ये है कितनी? 17 मीटर। और ये भी आपकी है 17 मीटर। ये है 42 मीटर लंबी और ये है 58 मीटर लंबी। यानी एक आपकी 42 मीटर लंबी है और दूसरी 58 मीटर लंबी है। अब आपसे ध्यान में रखना है कि ये हमें ऊंचाई जो दी गई है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी होगी। यह मान लीजिए आपका A है, यह B है, ये C है, ये D है और यह E तथा ये F है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर यह 42 है तो ये भी यहां से यहां तक की दूरी 42 होगी। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि AF और ED का जो दोनों का यहां समान होगा और ये आपको मिल जाएगा। यानी AF प्लस ED बराबर क्या होगा? AD माइनस BC। यानी AD की दूरी टोटल है 58, इसमें से इतना काट के निकाल दीजिए यानी 42, तो बचेगा कितना आपका? ये 6 और ये 1। यानी AF और ED की दूरी हो गई 16। तो AF की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 8। यानी तो AF दूरी बराबर हो जाएगी 8 मीटर। यानी ये मिल गई हमें 8 मीटर और यह भी आपकी 8 मीटर हो जाएगी। तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज वाले फार्मूले से। यानी यह आधार, यह लंब
या ऊंचाई और ये कर्ण, तो हम कह सकते हैं बी एफ या एफ बी। ठीक है, एफ बी, एफ बी बराबर हो जाएगा क्या, यानी एफ बी निकालना, चाहे यहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए, क्योंकि फार्मूला आपको पता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो निकालनी पड़ेगी। अब आइए, अंडर रूट ए बी का वर्ग माइनस ए एफ का वर्ग। ठीक, अब यहां पर ए बी आपको पता है 17, तो 17 का वर्ग माइनस ए एफ है 8, तो 8 का वर्ग। बहुत आराम से समझ लीजिए, इसके बाद फिर फास्ट कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, 17 17 हम 289 माइनस 64 बराबर अंडर रूट 9 में 4 गया 5, तो 2, यानी 15 15 हम 225, यानी 15 मीटर। अब ऊंचाई पता हो गई 15 मीटर, ये कितनी आ गई आपकी 15 मीटर, ये मिल गई आपकी 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर है। अब अगर हमारे पास ऊंचाई मिल गई, समांतर भुजाएं मिल गई, तो क्षेत्रफल आसानी से आ सकता है कि नहीं। चलिए आइए निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक है, तो समांतर भुजाएं हमारे पास कितनी कितनी दिया है, 42 और प्लस 58 मीटर, 15 मीटर हमारा बीच की दूरी दिया। ठीक है ना, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 गुणे 42 और 58 जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा, 8 2 10, 5 4 9 1 10, यानी 100 इंटू 15, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 15 25 75, यानी 750 वर्ग मीटर जो आया, ये हमारा क्षेत्रफल आएगा। ठीक, आइए एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 42 और 58 मीटर लंबी है, शेष दो भुजाएं समान है, शेष दो भुजाएं समान है, उसकी लंबाई जो दिया गया है जिसकी 17 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये दूरी हमें पता करनी पड़ेगी। अगर यह 42 है तो ये भी 42 होगा, और ये टोटल 58 है, 58 में से 42 बाहर किया तो 16 आया, 16 में ये और ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए यह 8 और यह भी आपका 8 हो गया। 17 का वर्ग में से 8 के वर्ग को बाहर कर दीजिए रूट में, तो आपको मिल जाएगा, यहां पे जो रूट में आएगा 225, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 मीटर, यानी ऊंचाई मिल गई आपको 15 मीटर, समांतर भुजाएं मिल गई 42 और 58, तो स्वाभाविक है क्षेत्रफल आपका पता हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाएं हैं 42 और 58 गुणे 15 कर दीजिए, तो 750 वर्ग मीटर आपको मिल जाएगा। ये आपको क्षेत्रफल निकल गया। तो दूसरा हम निकालते हैं परिमाप। परिमाप बराबर सभी यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं कौन कौन सी हैं भैया, समांतर भुजाएं हैं आपकी 42 है, 58 है और 17 प्लस 17, यही तो है कि नहीं, यही तो है। एक बार पीछे देख लेते हैं, आइए देख लीजिए, या तो ऐसे ये है 42, ये 58, ये 17 और ये भी 17, तो सबको जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा परिमाप। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 17 दूनी 34 ये हो गया, यानी
34 58 और 42, 8 2 10 4 14 और 10 3 13 यानी 134 ये मीटर में आएगा। ठीक है, यानी 7 7 दूनी 14 14 26 2 22 30 24 को 4 2 2 1 3 4 5 9 9 4 13, तो आपको मिल गया 134 134 मीटर आपको मिला परिमाप। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी सवाल दिया गया है यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी को कर लेना है, या ऐसे ही कह सकते हैं कि जो समानांतर भुजाएं हैं उसको हम जोड़ लें, ठीक, फिर उसका चाहे आधा कर लें, अब जो आता है उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर लें तो भी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, या जो समानांतर भुजाएं हैं उनको दोनों को जोड़ लें, शेष जो भुजाएं हैं यानी ऊंचाई वाला पोर्शन उसे गुणा कर लें और उसमें उसका आधा कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी ट्रेपीजम। क्लियर? तो इस तरीके से पहला सवाल आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एकदम सेम थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है, तथा 2.5 मीटर लंबी है और उसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर लंबी है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः कितनी कितनी दिया है 1.5 और 2.5 मीटर लंबी, यानी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं यानी समानांतर जो भुजाएं दी गई हैं 1.5 एंड 2.5 मीटर लंबी है, और उसकी हाइट जो दिया गया ऊंचाई जो दी गई है वह 6.5 मीटर लंबी है। तो कह रहा है कि बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट बंद गुणे उनके बीच की दूरी, गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाएं हैं 1.5 प्लस 2.5 इंटू 6.5, 1/2
1.5 2.5 ऐड करिए, 2 1 3 3 1 4 गुड़े 6.5, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 1 13, यानी 13 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर कितना आया? 13 वर्ग मीटर, 13 वर्ग मीटर। ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आपका दशमलव है, आपका दशमलव। ठीक, ये दशमलव है आपका और ये दशमलव। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाएं जोड़ लिया, 1.5 2.5 और 6.5 से मल्टीप्लाई करके उसका हमने हाफ कर दिया, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट जो है यहां पर मिल गया। तो अगर हम देखेंगे जो हमारे समलंब चतुर्भुज होते हैं, समलंब चतुर्भुज में मुख्य रूप से यही पूछता है। ठीक है, कभी कभी क्षेत्रफल दिया रहेगा, इनके बीच का अनुपात दे देगा, दूरी दे देगा और भुजाएं पूछ देगा, तो कभी कभी ऐसा भी सवाल रहता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, के बाद फिर आगे की तरफ प्रश्न। चलिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, 3:5 है। कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी कितनी है? 12 के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर, 384 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में से, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? यानी एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। जो समांतर भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया है 3:5 और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम लेते हैं और डायग्राम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने खींच लिया, यह मान लीजिए आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है और F। समांतर भुजाएं हमारे अनुपात दिया 3:5। सपोज करिए यह 3x है और ये टोटल यहां से यहां अगर हम लेते हैं ये है 5x और उनके बीच की दूरी, यानी ये जो दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। हमें निकालना है क्या, छोटी भुजा की लंबाई। क्षेत्रफल पूरे का दिया है, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर
भुजाओं का योग के बीच की दूरी। ठीक, तो क्षेत्रफल है 384, यानी ये हमें पता है 384 दिया है 1/2। ब्रैकेट में समांतर भुजाएं हमने मान लिया कितना 3x प्लस 5x, x माना है। ठीक है, बीच की दूरी है 12, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 384 बराबर 1/2, 5 3 8, 8x गुणे 12, 2 6 12, 384 बराबर हो जाएगा 8 6 48 x। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 48 से भाग दे दीजिए, 8 8 64, 8 चौके 32, 6 38, तो ये 8 आ जाएगा, 8 गुना, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, तो छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो छोटी भुजा को हमने 3x, बड़ी भुजा हमारा 5x है, तो छोटी भुजा की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, छोटी भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8। ठीक है ना, 8 रख दीजिए, तो 8 त्रिके 24 सेंटीमीटर, जिसमें दिया है 24 सेंटीमीटर आपकी छोटी भुजा आ गई। और अगर बड़ी भुजा पूछता है तो 8 का 5 में गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40। ठीक है, अगर बड़ी भुजा पूछता है तब बड़ी भुजा हो जाएगी 5 गुणे 8 अर्थात 8 पंजे 40। ठीक है ना, अब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा सवाल सही है या गलत, तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं, समांतर भुजाओं को ऐड करिए, 24 और 40 यानी 6 यानी 64 आ जाएगा, गुणे 12, इसका आधा कर दीजिए, 2 6 12, 6 चौके 24, 36 37 38। देखिए 38 यानी 384, 384 आपका क्षेत्रफल आ गया, इसका मतलब हमारी सवाल सही। तो ऐसे सवालों को चाहे तो आप विकल्प के माध्यम से भी आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमारे पास छोटी भुजा पता चल गई, जैसे 24, तो पता है कि हमें 3 और 5 का अनुपात है, तो 3 से अगर हमने भाग दिया तो 8, यानी x की वैल्यू 8, 8 पंजे 40, तो एक 24 मिल गई, दूसरी आपकी 40, दोनों को जोड़ा, 12 से मल्टीप्लाई यानी ऊंचाई से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद फिर उसका आधा कर दिया, हाफ, तो हमारा आंसर आपको क्लियर। तो समांतर भुजाओं में हम लोगों ने जो यहां पर समलंब चतुर्भुज की चीजें देखी हैं, ये देखिए आपको क्या क्या था, एक बार हम रिवाइज करते यहां से। ठीक है, यह है आपका 5वां समलंब चतुर्भुज ट्रेपिज्म, ये है लेक्चर 9। ठीक है, यह है आपका क्या, लेक्चर 9, L9। लेक्चर 9 में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, परिमाप है सभी भुजाओं का योग या चारों भुजाओं का। ठीक है, अब आपको दूसरा कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 42 और 58 मीटर लंबी है, शेष 2 भुजाएं जिसकी लंबाई 17 मीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहां पे 42 और 58 दोनों को ऐड करिए, और जो उसकी ऊंचाई दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो ऊंचाई यहां तो है नहीं, ये साइड की क्रमशः भुजाएं दिया 17, तो 58 में से 42 बाहर किया, जो बचा उसको आधा आधा कर दिया, तो आपको मिल गया 8 ये और 8 ये। ठीक है, अब 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग रूट में करेंगे, तो यहाँ पे रूट में 225 और 15 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये दूरी 15 आ जाएगी। और अगर 15 आ गई तो आप सीधे से सीधे उस पर रख सकते हैं 42 प्लस 58 गुणे 15/2, तो और चारों भुजाओं का योग आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट पे आपके था तरह 1.5 2.5 एंड हाइट आपकी दिया है 6.5, 1.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 6.5, आप इसको ऐड कर लिया और मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया, तो 13 वर्ग मीटर आपको आ गया इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट कर रहा है कि जो समांतर भुजाएं हैं उनका रेशियो जो है दिया है, इसको हटा देना है, ये
ने चेक किया था, रेशियो दिया था 3:5, तो हमने इसको 3x इसको 5x ले लिया, ठीक है। और यहां पर क्षेत्रफल 384 दिया है, ऐड किया और इंटू 12 सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। छोटी भुजा पूछा है तो छोटी भुजा की लंबाई हमारी कितनी में मिल जाएगी, 24, मल्टीप्लाई कर। बड़ी भुजा पूछता है तो बड़ी भुजा वाले में यानी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया, बस ये आपका सवाल यहीं तक दिया। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा समलंब चतुर्भुज में, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से ग्रुप ए कंप्लीट होता है इस लेक्चर में, ठीक है। ग्रुप ए में आपने क्या क्या लिया, एक आयत लिया, एक वर्ग लिया, एक समानांतर चतुर्भुज और एक सम या समबाहु चतुर्भुज और एक आपका हो गया समलंब चतुर्भुज। इतनी चीजें हम लोगों ने 5 चीजें ग्रुप ए में पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ग्रुप बी जो अगले लेक्चर में होगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।